हेलो मेरे प्यारे बहनों भाइयों, मैं आप लोगों के लिए आज से एक नया पहला कदम स्टार्ट करने वाला हूं मैथ में। इससे पहले हम रोज फिजिक्स की वीडियो अपलोड कर रहे थे और उसका लगभग हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया है। आज हम अपना स्टार्ट करने वाले मैथ सेक्शन, बिकॉज आई हैव ड्यूअल एमएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स दोनों से किया है मैंने, और मेरा प्रयास है कि जो मेरे पास है वो मैं आपको दूं, आपको उसका बेनिफिट लेना चाहिए। जो प्यार आपने मुझे फिजिक्स के लिए दिया है, उम्मीद करता हूं वही प्यार मुझे आप मैथ के लिए देंगे। मैं काफी दिनों से इस प्रयास में था कि मैं फिजिक्स का लगभग 75% कोर्स कंप्लीट करा चुका हूं वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पर। अब हम मैथ की, क्योंकि 25% कोर्स रह रहा है फिजिक्स का, उसको करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अब हम मैथ का शुरू करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं हम डिफरेंशिएशन। बुक है आर.एस. अग्रवाल। यदि आप आज से पढ़ना शुरू करेंगे तो लगभग एक एक्सरसाइज पर डे के हिसाब से हम करना आरंभ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी पहली एक्सरसाइज होगी 10.1, लेकिन उससे पहले, क्योंकि 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन कुछ बेसिक फार्मूले हैं, ये इन फार्मूलों का यूज हम पहले एक्सरसाइज में करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सएन का डिफरेंशियल एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इजल टू कोस एक्स। ये फार्मूले आप जानते हैं, सभी जानते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम लोगों को इन फार्मूलों का यूज करते हुए कुछ अदर डेरिवेटिव फॉर्म में अगर फंक्शन दिया हुआ है तो हम उसको किस तरीके से मतलब डेरिवेशन करेंगे, उसको किस तरीके से डिफरेंशियल करते हैं। तो सम रूल्स हैं। सम रूल सबसे पहले ये है नंबर 1, अगर आपके पास में फंक्शन दिया हुआ हो किसकी फॉर्म में, सम की फॉर्म में। जस्ट सपोज करो दो फंक्शन है आपके ये, और ये सम की फॉर्म में दिए हुए हैं, तो डी बाई डी एक्स अलग अलग ऑपरेट होगा और ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, ये इसका रूल याद रखेंगे। दूसरा रूल है डी बाई डी एक्स, अगर हमारे दो फंक्शन या दो से ज्यादा फंक्शन किसकी टर्म में है, डिफरेंस की टर्म में है, सब्ट्रैक्शन की टर्म में है, तो उनका डिफरेंशियल कैसे होगा, इसी प्रकार से इनका डिफरेंशियल होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। अगर ये तो सम और उसकी टर्म में था डिफरेंस की। अगर आपका प्रोडक्ट रूल देखना हो, दो फंक्शन आपके प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, इस तरीके से हो, तो उनका डिफरेंशियल कैसे करेंगे। उनका डिफरेंशियल होगा डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स जी एक्स एज इट इज प्लस डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। ये रूल लगेगा इसमें। और एक रूल यहां पे डिवीजन के लिए, ये सम के लिए हो गया, ये डिफरेंस के लिए हो गया, और ये प्रोडक्ट के लिए है। अगर डिवीजन की फॉर्म में हो, कैसे, जैसे हमें डिफरेंशियल करना हो, डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन दिया हमें एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो इसको कैसे करना है, तो जी एक्स एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं डी बाई डी एक्स को आप कहीं भी ऑपरेट कराकर डी लिख सकते हैं, तो इसे लिखा जा सकता है डी ऑफ एफ एक्स माइनस का एफ एक्स टोटल डिफरेंशियल ऑफ जी एक्स और डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, इस फंक्शन का स्क्वायर कर देंगे। आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, आप इसको नोट कर लें, कहीं नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं आपको चेन रूल बताने वाला हूं। चेन रूल, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में ये सभी फार्मूले और ये सभी जो ऑपरेशन है अलग अलग, प्लस के लिए, माइनस के लिए, प्रोडक्ट के लिए, डिवीजन के लिए अलग अलग हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे आपको और बता दूं। नोट कर लेना बेटा। ओके, अब मैं आपको बताने वाला हूं चेन रूल। चेन रूल, चेन रूल इन डिफरेंशिएशन, चेन रूल इन डिफरेंशिएशन।
चेन रूल इन डिफरेंशिएशन। चेन रूल क्या होता है? चेन रूल इन डिफरेंशिएशन। चेन रूल इन डिफरेंशिएशन। देखिए इसको डिफरेंशिएशन के चेन रूल क्या बताएंगे। इसमें हम अगर बात करें, अगर हमें कोई फंक्शन दिया हो, सपोज कर लेते हैं, सपोज हमें कोई फंक्शन दिया है y इन टर्म्स ऑफ f, ऐसे इसे हम बोलते हैं फंक्शन का फंक्शन, फंक्शन का फंक्शन, फलन का फलन। अगर हमें कोई फंक्शन इस प्रकार से दिया हुआ हो, जैसे f पहला फंक्शन हो गया, फिर ये g दूसरा फंक्शन है और ये hx तीसरा फंक्शन है, तो चेन रूल कैसे ऑपरेट करेंगे? तो चेन रूल में कैसे किया जाएगा? डिफरेंशियल ऑफ dy बाई dx, डिफरेंशियल ऑफ fx, ये पूरी टर्म बिहेव एज ए fx की तरह से बिहेव करेगी, तो इसका डिफरेंशियल होगा f डैश और g hx एज इट इज। फिर डिफरेंशियल होगा डिफरेंशियल ऑफ g hx, ये पूरी टर्म किसकी तरीके से बिहेव करेगी? gx की तरीके से बिहेव करेगी, ये gx की भांति कार्य करेगी। तो इस सिचुएशन में हमारा पहला डिफरेंशियल हो गया f डैश g hx, फिर ये डिफरेंशियल आएगा g डैश ऑफ hx, फिर डिफरेंशियल होगा किसका? d बाई dx ऑफ hx। और इस प्रकार से हमारे डिफरेंशियल टर्म बनेगी। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, सेकंड फंक्शन की फॉर्म का डिफरेंशियल एंड थर्ड फॉर्म की फंक्शन का डिफरेंशियल। तो इस प्रकार से हम उसको डिफरेंशिएट करना है। तरीका क्या है कि पहला फंक्शन आप देखेंगे किस फॉर्म में है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इससे हमें थोड़ा हेल्प मिल सकती है। जैसे हमारा y इक्वल टू, जस्ट सपोज करो ये फंक्शन है साइन क्यूब x, ऐसे हमें इसका डिफरेंशियल करना। तो सबसे पहला काम हमारा फंक्शन को देखना है कि ये किस फॉर्म का है, ये फंक्शन किस फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये फॉर्म है fx की, तो सबसे पहला काम आप इसको बनाएंगे ऐसे, साइन x की क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये पूरा फंक्शन वेरिएबल x मान लीजिए, तो ये होगा x की पावर n। क्या होगा? x की पावर n की फॉर्म में। तो इसका अगर मुझे डिफरेंशियल करना है, तो अकॉर्डिंग टू द चेन रूल, तो मुझे सबसे पहले उस फंक्शन का डिफरेंशियल करना पड़ेगा जिस फंक्शन की फॉर्म में ये दिया हुआ है। तो x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, यानी कि 2 साइन ऑफ x क्यूब की होल पावर 2 माइनस 1। बट साथ में फिर डिफरेंशियल होगा किसका? अकॉर्डिंग टू चेन रूल डिफरेंशियल होगा उस टर्म का जिसे आपने x माना है। टोटल टर्म क्या मान रखी है आपने? x। तो ये डिफरेंशियल होगा साइन ऑफ x क्यूब। अब देखना यहां पे ये किसकी टर्म है? ये किसकी फॉर्म है? साइन x की। किसकी फॉर्म है? साइन x की। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टू साइन x क्यूब। अब ये साइन x की फॉर्म में, तो साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है? कोस x। x क्या होगा? x क्यूब एज इट इज। फिर डिफरेंशियल होगा उस टर्म का जो इसका आइडेंटिटी है, जो इसका आर्ग्यूमेंट है, इसका जो कोण है, एंगल है, इसका एंगल क्या है? x क्यूब। तो इसका डिफरेंशियल होगा फाइनली x क्यूब। तो इसको करते हैं हम 2 साइन x क्यूब इंटू कोस ऑफ x क्यूब, और ये क्या आएगा? 3x स्क्वायर। तो आपने पढ़ा होगा 2 साइन ए कोस ए का फार्मूला आपने पढ़ा है, तो क्या आता है? साइन 2a यानी साइन 2 क्यूब x, ये बना, और इंटू क्या बनेगा? 3 में यहां ले लेता हूं और एक्स स्क्वायर में यहां ले लेता हूं। तो इससे ये चेन रूल के अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उन पे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों की। तो देखिए किस तरीके से करना है। तो अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। आप कुछ क्वेश्चंस लेते हैं।
ओके, आप इसको हटा दें। और एक दो एग्जांपल लेते हैं अभी। चैन रूल का एक एग्जांपल और लीजिए, एक एग्जांपल और लेते हैं चैन रूल का। लेट हम मान लेते हैं कि हमारे पास y है साइन ऑफ ऐसे करके अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स, इस तरह से। तो ये फंक्शन हुआ, ये साइन आइडेंटिटी हुई और इस टोटल को सेम मान लेंगे हम x ऐसे। तो ये साइन x की फॉर्म बनती है पहले। तो पहले हम साइन x की फॉर्म का डिफरेंशियल करेंगे, फिर हम ये देखेंगे ये किसकी फॉर्म बनी है, फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे, फिर इसके अंदर जो फंक्शन बचेगा उसका डिफरेंशियल करेंगे। तो फर्स्ट ये किसकी फॉर्म है, मैं इक्विवेलेंट बना देता हूं साइन ऑफ x, x की फॉर्म में। तो डिफरेंशियल करेंगे dy बाई dx, तो इट शुड बी साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है, कोस ऑफ x। तो x क्या होगा, अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ x प्लस कोस ऑफ x। ओके, अब यहां से ये किसकी फॉर्म बनी, ये x हमने माना था, बट ये फॉर्म बनी है dy बाई dx अकॉर्डिंग टू चेन रूल साइन x प्लस कोस x की होल पावर 1/2। ये क्या होगा, ये होगा x की पावर n की फॉर्म, समझने के लिए x की पावर n की फॉर्म। तो ये तो रहा एज इट इज कोस ऑफ अंडर रूट साइन ऑफ x प्लस कोस ऑफ x, और इसका इंटीग्रल, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, x की पावर n का डिफरेंशियल होता है 1 n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, यानी कि 1/2 साइन ऑफ x प्लस कोस ऑफ x की होल पावर 1/2 माइनस 1 n माइनस 1। बट अब ये जो डिफरेंशियल है फंक्शन का, ये क्या माना था आपने x, तो इसका डिफरेंशियल होगा डी बाई डी एक्स। किसका डिफरेंशियल, साइन ऑफ x प्लस कोस ऑफ x, इसका डिफरेंशियल करना है। तो करते जाएं, हमारा बनेगा कोस ऑफ ये अंडर रूट साइन ऑफ x प्लस कोस ऑफ x, इसका बनाएंगे हम 1/2, 1/2 माइनस 1/2, माइनस 1/2 का मतलब होगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स, और यहां पे साइन एक्स का डिफरेंशियल होगा कोस ऑफ एक्स, एंड देन कोस एक्स का डिफरेंशियल होगा माइनस का साइन एक्स। तो 2 से आपका ये बना, जो आता है उसको लिख लेते हैं, कोस ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस का कोस एक्स माइनस का साइन एक्स, और डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट साइन ऑफ एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स। ये इसका आंसर आया, ये इसका बेटे आंसर होगा। आप नोट कर लीजिएगा, इसको देख लें आपको कैसे कैसे करना है ये। एक आपका एग्जाम्पल है, ट्राई कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, ये आपके एग्जाम में है 2000 में। क्या क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू 5x क्यूब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3, देन क्या करना, देन फाइंड dy बाई dx की वैल्यू हमको फाइंड करनी। ये क्वेश्चन आपका आया, आपके एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन कैसे करना है, लेट वी स्टार्ट। आप इसमें, अब इसमें वो टर्म आएगी, पहले तो ये देखना कि इसमें प्लस आया हुआ है, तो 2 फंक्शन की सम का डिफरेंशियल करना है। जब 2 फंक्शन सम की फॉर्म में दिए हुए तो उनका डिफरेंशियल कैसे करना है, ये आपको चैप्टर की शुरुआत में बता दिया गया है।
आज जब ये वीडियो शुरू करा था उसके स्टार्टिंग में ही बताया गया था। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम को कैसे करना है। मैं आपको ये पहली बार पढ़ा रहा हूं मैथ, कैसा लगा है आप जरूर बताइएगा, और अच्छे तरीके से और अच्छे ढंग से हम आपको प्रयास करेंगे समझाने का। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। y इट इज इक्वल टू, देखो इसे क्या लिखा जा सकता है 5x, इसे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर होल पावर 1/3, इसको क्या लिख सकते हैं प्लस का साइन स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3। dy बाई, अभी नहीं करते dy बाई, अभी हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, y इज इक्वल टू 5x, और इसे लिखा जा सकता है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/3, और इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3। इसको क्या कर लेते हैं हम fx कंसिडर कर लेते हैं, और इसको क्या कर लेते हैं gx कंसिडर कर लेते हैं, और डिफरेंशियल कह देते हैं dy बाई dx। जब हम x का डिफरेंशियल करेंगे fx का तो f डैश x, और g का करेंगे तो g डैश x। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इस तरीके से हम इस इक्वेशन को बना लेंगे। दिख रहा है भाई, दिख रहा है, ओके ठीक है बेटा। नाउ वी हैव, अब हम अलग से टर्म लेते हैं fx की, जो कि प्रोडक्ट की फॉर्म में आ चुका, दो फंक्शन की प्रोडक्ट की फॉर्म में है ये आपका क्वेश्चन। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो dfx अपॉन dx, जिसे हम कहेंगे f डैश x, जो बनेगा 5 बाहर निकाल लीजिए। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो, प्रोडक्ट रूल लगेगी। फर्स्ट का डिफरेंशियल 1, सेकंड एज इट इज, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3। ठीक है, नोट कर लेना। इसके बाद डिफरेंशियल निकालने वाले ये करिएगा, f डैश x का अलग से डिफरेंशियल चल रहा है, तो ये आया हमारा 5 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/3 प्लस x एज इट इज। अब देखिए ये किसकी फॉर्म है, ये फंक्शन किसकी फॉर्म, x की पावर n की टर्म बना, तो x की पावर n की फॉर्म है, तो x की पावर n की फॉर्म का डिफरेंशियल क्या होगा n इंटू n माइनस 1, यानी कि माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 माइनस 1, ये तो होगा इसका डिफरेंशियल। और साथ में डिफरेंशियल होगा उस टर्म का जिसको आपने x की फॉर्म माना, x की फॉर्म माना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से स्टार्ट करते हैं, f डैश x, ये क्या आया, इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर माइनस 1/3, और इसको लेना है माइनस का 1/3 x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर कितना देंगे माइनस 5/3 मल्टीप्लाई 1 का डिफरेंशियल 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, f डैश x इट इज इक्वल टू क्या बनता है 5 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/3, और ये आता है हमारा कितना प्लस का 2/3 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर माइनस 5/3। ये किसकी टर्म बनी, ये अभी तक बना है f डैश x। क्या बना है ये f डैश x। तो अब हम इसको देखते हैं कि क्या इसको हम थोड़ा बहुत सोल्व कर सकते हैं या नहीं, इसको हम थोड़ा बहुत सोल्व कर सकते हैं या नहीं। चलो अभी नहीं, तो जी दे अब नाउ करेंगे, इसको थोड़ा और देखते हैं कि हमारा बन जाए ये माइनस 1/3, तो माइनस का 2 रहेगा, अरे नीचे ले इसे, तो थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। f डैश x
फाइव अपॉन अंडर रूट क्यूब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या बनेगा 2/3 एक्स स्क्वायर, और ये बनेगा सर हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 5 का क्यूब। ये फिलहाल किसकी वैल्यू आई है, एफ डैश एक्स की। इसे नोट कर ले, फिर हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, जी डैश एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी वैल्यू निकालने वाले, जी डैश एक्स की। अरे ये 3 4 बनेगा भाई, 3 और 1 4, 4/3, सॉरी भाई, ये तो बच्चों 4/3 बनेगा मेरे दोस्त, -4/3 ये आएगा 4, ऐसे ठीक है। ये क्यूब रूट हो गया ऐसे, ठीक है। अब हम निकालेंगे ना जी डैश एक्स, क्या होगा, जी डैश एक्स का मीनिंग है डिफरेंशियल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ 2x + 3, इसका डिफरेंस। तो देखिए साहब, पहले तो ये बनेगा पूरी की पूरी टर्म को हम लिख सकते हैं जी डैश एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x + 3 की होल पावर 2। तो ये तो पहले बनेगा x की पावर n की 4, तो इससे आएगा 2 साइन ऑफ 2x + 3, कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 पहले आएगा n इंटू एक्स की पावर n-1, तो 2 इंटू साइन 2x + 3, और डिफरेंशियल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x + 3, तो इसका डिफरेंशियल कर दीजिएगा, तो ये बनेगा जी डैश एक्स इट इज इक्वल टू, ये आया हमारा 2 साइन 2x + 3, और साइन 2x + 3 का डिफरेंशियल होगा कोस 2x + 3, और 2x + 3 का डिफरेंशियल होगा 2, या डिफरेंशियल ही करके दिखाऊंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x + 3, चैन रूल चल रहा है, तो ये बनेगा हमारा 2x + 3 का डिफरेंशियल होगा 2, 2 की यहां जाएगा मल्टीप्लाई 4 साइन 2x + 3 एंड इनटू कोस ऑफ 2x + 3। नोट कर ले जरा इसको, इतना नोट करिए। इसको हम ये भी बना सकते हैं 2 इंटू 2 साइन ऑफ 2x + 3 इंटू कोस 2x + 3, तो इससे क्या बनेगा 2 साइन 2 थीटा का फार्मूला बनेगा साइन ऑफ 2 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी 4x + 6, तो ये आया सर आपका जी डैश एक्स की वैल्यू, और नोट कर लेंगे ये वाली वैल्यू हम जी डैश एक्स और एफ डैश एक्स की वैल्यू ये रही, और जी डैश एक्स की वैल्यू ये रही, दोनों वैल्यू को कहां रख देंगे, पुट इन फर्स्ट में रख दीजिए, तो फर्स्ट में रखेंगे तो फर्स्ट होगी हमारी इक्वेशन ये, तो 10 इस तरह से हमारा फंक्शन होगा डी वाई बाई डी एक्स, वैल्यू पुट करी हमने एफ डैश एक्स की, तो ये आया 5 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/3 प्लस 2x² डिवाइडेड बाई 3, और ये हमने करा 1 माइनस एक्स की स्क्वायर पावर 4/3, और ये डिफरेंशियल आया हमारा प्लस का 2 साइन ऑफ 4x + 6, ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आप जरा नोट कर लें इसको, देख
अभी एक क्वेश्चन और देखना, चैन रूल पर आधारित क्वेश्चन है, चैन रूल पर बेस्ड क्वेश्चन डिफरेंशियल टर्म में। ये क्वेश्चन है देखिए चैन, एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल है हमारा, लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू हमारे पास है साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ x। ये तो हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। सो सबसे पहले हम करेंगे स्टार्ट सॉल्यूशन। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम देखेंगे यहाँ पे, तो dy बाई डी एक्स करेंगे, इट शुड बी इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन, और इसे पूरी को हम क्या कंसिडर करने वाले हैं, टोटल टर्म x की, ऐसे। ये पूरा हम मान लेते हैं, अपने दिमाग में याद रखेंगे ये x है, तो ये साइन x की टर्म बनी। साइन x का डिफरेंशियल होगा कोस x, x क्या होगा हमारा एज इट इज साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ x। फिर हम डिफरेंशियल करेंगे उस टर्म का जिसको हमने x कंसीडर करा था। x है हमारे पास ये वाली टर्म साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ x, तो बेटा ये बनेगी कोस ऑफ एज इट इज अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ x। बंद कर दीजिए, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 1/2 की पावर टर्म बनेगी, तो ये 1/2 है, तो इसको मैं यहां से हटा के अगर मैं 1/2 इसे कह देता हूं तो ये बनेगा x, ये भी x ही मानेंगे तो x की पावर n का रूप बनेगा, तो 1/2 साइन ऑफ अंडर रूट x की होल पावर 1/2 माइनस 1। फिर डिफरेंशियल होगा उस टर्म का जिसको आप x कंसीडर कर रहे हैं, तो इसमें x कंसीडर क्या होगा, अंडर रूट x करते हैं। आगे चलते हैं, कोस ऑफ अंडर रूट साइन ऑफ अंडर रूट x 1/2, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, साइन, तो ये होगा साइन अंडर रूट x की होल पावर माइनस 1/2, और इसका क्या होगा x की पावर 1/2 का 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1। ओके, 2 कितना होगा 4, तो ये आया 1/4, और ये होगा कोस ऑफ अंडर रूट साइन ऑफ अंडर रूट x बंद। ये क्या बनेगा, अपॉन में चला जाएगा अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ x, और ये क्या होगा x की पावर माइनस 1/2। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स, इट कैन बी रिटन एज, ये हो गया कोस ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट x, और इसे लिखेंगे अंडर रूट x, और या साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ x। ये इसका आंसर। तो आप इसकी एक्सरसाइज करके देखेंगे। आज ये मेरी पहली वीडियो है मैथ के टॉपिक के ऊपर, डिफरेंशियल मैंने चुना है, और आपको मैं डेली वीडियो डालेंगे हम हर दिन। कल इसकी और प्रॉब्लम करेंगे। आशा करता हूं कि आपका प्यार मुझे ऐसे ही मिलेगा जैसा प्यार आपने मुझे फिजिक्स में दिया है। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड बाय।